Hello students, now I am teaching the remaining part of lesson number 1, the Earth. The Earth is the third nearest planet to the Sun. पृथ्वी सूर्य के निकटतम तीसरा ग्रह है। इन साइज आकार में यह पांचवा बड़ा ग्रह है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। यह ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है, इसीलिए इट इज शेप्ड इज डिस्क्राइब्ड एज ए जियोड। इसकी जो आकृति है वो अंडाकार है। जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। अंडाकार का अर्थ है पृथ्वी जैसी आकृति। कंडीशन फेवरेबल टू स्पॉट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन द अर्थ। जीवन के अनुकूल जो परिस्थितियां हैं वो संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। पृथ्वी ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी। इट हैज़ वाटर एंड एयर। यहाँ पर पानी भी है और हवा भी। विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। पृथ्वी पर जीवन अनुकूल जीवन अनुकूलित गैस जैसे कि ऑक्सीजन पाई जाती है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, और इन्हीं कारणों की वजह से द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। पृथ्वी सौर प्रणाली में एक अनोखा ग्रह है। फ्रॉम द आउटर स्पेस, बाहर की ओर देखने से द अर्थ अपियर्स ब्लू। पृथ्वी नीली दिखाई देती है क्योंकि इट्स टू थर्ड सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। इसका दो तिहाई भाग पानी से ढका हुआ है। इट इज देयर फोर, और इसीलिए इसे कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट, एक नीला ग्रह कहते हैं। द मून, आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। हमारी पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, दैट इज द मून, जो कि चंद्रमा है। इट्स डायमीटर इज ओनली वन थर्ड दैट ऑफ द अर्थ। इसका व्यास पृथ्वी के एक तिहाई के बराबर है। इट अपियर्स सो बिग, यह इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इट इज नियर टू आवर प्लैनेट, क्योंकि यह हमारी पृथ्वी के बहुत अधिक है देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। अब तुम पृथ्वी सूर्य से और चंद्रमा से दूरी की गणना या तुलना कर सकते हो। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। चंद्रमा पृथ्वी की चारों 27 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और ये केवल इतना ही समय जैसे कि एक चक्कर पूरा करने में लगाता है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप ओनली वन साइड ऑफ मून, और परिणाम स्वरूप चंद्रमा का एक हिस्सा ही पृथ्वी से हमें दिखाई देता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। चंद्रमा पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं। दिस कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस, जो कि इसकी सतह पर एक परछाई सी दिखाई देते हैं, बनाते हैं। लुक एट द फुल मून। पूर्ण चंद्रमा की ओर देखो एंड ऑब्जर्व दिस शेडोज, और इन परछाइयों को समझो। एस्ट्रॉइड्स, क्षुद्र ग्रह या छोटे तारे। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा देर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज, कुछ असंख्य छोटी छोटी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन। कुछ ऐसी छोटी छोटी बॉडीज भी हैं जो कि सूर्य के चारों चक्कर लगाती हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स, और इन बॉडीज को हम एस्ट्रॉइड्स या स्मॉल स्टार्स कहते हैं। मेट्रॉइड्स, क्षुद्र ग्रह। द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड। चट्टानों के कुछ छोटे छोटे टुकड़े जो कि सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, कॉल्ड मेट्रॉइड्स अथवा नक्षत्र कहलाते हैं। समटाइम दिस मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ। कई बार ये मेट्रॉइड्स पृथ्वी के बहुत निकट आ जाते हैं। एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और इस पर गिरने का प्रयास करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इसी प्रक्रिया के दौरान, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, हवा के साथ घर्षण करने की वजह से, दे गेट हीटेड, ये गर्म हो जाते हैं, एंड बर्न, और जलने लगते हैं। इट कॉजेज ए फ्लैश ऑफ लाइट, और इसकी वजह से एक प्रकाश की किरण इनसे निकलती है। समटाइम्स, कई बार, ए मेटोर
विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न। इस प्रकार से एक ऐसा उल्का पिंड बिना पूर्ण से जले हुए फॉल्स ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर गिर पड़ता है, एंड क्रिएट्स ए होलो, और एक गड्ढे का निर्माण करता है। डू यू सी ए वाइटेस्ट ब्रॉडबैंड लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर स्टारी नाइट? कई बार तुमने तारों भरे एक आकाश में इसके चारों ओर आर पार खिंची हुई एक चमकती हुई लाइन को देखा है? इट इज ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। यह लाखों तारों का एक गुच्छा होता है। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, और यह गुच्छा दूधिया आकाश गंगा की तरह होता है। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारी इस सौर प्रणाली का एक हिस्सा है। इन एनिसेंट इंडिया, प्राचीन भारत में, इट वॉज इमेजन, ऐसी कल्पना की जाती थी, टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, कि आकाश में एक तारों की नदी सी बह रही हो। बस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, और इसीलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। ये जो गैलेक्सी है, लाखों करोड़ों तारों का एक विशाल गुच्छा या विशाल परिवार है। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट, और धूल भरे बादलों का और गैसों का। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। ऐसे लाखों गैलेक्सीज हैं जिससे कि हमारा ब्रह्मांड बनता है। ओके, थैंक यू।